बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना रमादवां है और इस महीने के अंदर 15वीं शाबान मगरिब के बाद एक ख़ास अमल किया जाता है। इसके बारे में कई जगहों से सवाल आया, तो इसीलिए आज उसके जवाब में ये वीडियो बना रहा हूँ। सवाल ये था कि मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल 15वीं शाबान को पढ़े जाते हैं, उनका क्या तरीक़ा कार है और किस किस नियतों से वो पढ़ी जाती हैं। इनके बारे में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल इस शब में पढ़े जाते हैं वो औलिया किराम के मामूलात में से हैं, औलिया किराम के मामूलात में से हैं। और तरीक़ा कार इनका ये होता है कि जब नमाज़ पढ़ ली जाए मगरिब की, फ़र्ज़ अदा कर लिए जाएँ, सुन्नतें अदा कर ली जाएँ, नफिल पढ़ लिए जाएँ, तो उसके बाद फिर 2-2 रकात करके 6 नफिल पढ़े जाते हैं। और जब उन नवाफिल को अदा किया जाता है तो उनके मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला से उनको पढ़ने से पहले दुआ की जाती है। सबसे पहले तो ये कि जब 2 रकात नफिल पढ़ी जाएंगी, वैसे पढ़ी जाएंगी ये आम तरीके से, जिस तरह से हम आम नमाज़ें पढ़ते हैं, तरीक़ा कार इसका वही होगा। लेकिन जब 2 रकात नवाफिल हम पढ़ेंगे और उसकी नियत करेंगे, तो उससे पहले हम अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, ये जो 2 रकात मैं पढ़ रहा हूँ, इनकी बरकतों से मुझे उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमा। ये लफ्ज़ कहें मुँह से, ज़बान से, और उसके बाद फिर नियत करके 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लें। फिर जब 2 रकात नवाफिल अदा हो गई तो उसके बाद अगली जो 2 रकात पढ़ेंगे, उनके बाद जब अगली 2 रकात शुरू करें तो उससे पहले ज़बान से ये लफ्ज़ अदा करें कि ए अल्लाह, इन 2 रकातों की बरकतों से बलाओं मुसीबतों से मेरी हिफाजत फरमा। उसके बाद फिर जब आखिरी 2 रकात पढ़ेंगे तो उससे पहले शुरू करने से कबल ये कहेंगे कि इनकी बरकत से ए अल्लाह, मुझे अपने अलावा ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना करना, मोहताज ना बनाना। इस तरीके से ये 2-2 रकात नफिल पढ़ ली जाएंगी। और ये याद रखिएगा कि हर 2 रकात के बाद जब 2 रकात नफिल पढ़ ली जाएं उम्र दराज़ी बिल खैर की नीयत से, तो उसके बाद कुछ देर बैठ जाएं और बैठने के बाद 21 मरतबा सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़ें, या फिर 1 मरतबा सूरतुल यासीन पढ़ें। और फिर उसके बाद दुआ निस्फ शाबान पढ़ें। फिर उसके बाद अगली 2 रकात जो कि बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत की नीयत से पढ़ी, जब 2 रकात वो पढ़ ली तो उसके बाद फिर दोबारा 21 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें, या फिर 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें और 1 मरतबा दुआ निस्फ शाबान पढ़ें। फिर उसके बाद आखिरी 2 रकात के अल्लाह, अपने अलावा किसी का मोहताज न रखना दुनिया में, ज़िंदगी में, वो जब 2 रकात नफिल पढ़ ली जाएं तो उसके बाद 21 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें, या फिर 1 मरतबा सूरह यासीन और दुआ निस्फ शाबान पढ़ें। ये नवाफिल पढ़ने का तरीक़ा है जो कि औलिया कराम के मामूलात में से है। बड़ी बरकतें हैं इसकी, बड़ी फ़जीलतें हैं इसकी, तो लिहाजा जिसको तौफ़ीक़ हो वो ये मगरिब के बाद 6 रकात नफिल पढ़ें और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करें। खालिक कायनात इस रात को दुआओं को कबूल फरमाता है और अल्लाह की रहमत बरसना मगरिब के बाद से ही शुरू हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से इस रात ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो
سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا یا دعائے نصف شعبان نہیں پڑھ سکتا، تو ان میں سے بھلے تمام لوگ جمع ہو کر کوئی ایک شخص دعا نصف شعبان بلند آواز سے پڑھے، باقی سب سنیں، سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھے، باقی سب خاموشی سے سنیں، تو انشاءاللہ یہ فضیلتیں اور برکتیں اسے بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے دعا کیجئے گا آج کی رات خاص طور پر خالق کائنات تمام لوگوں پر رحم فرمائے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، وطن عزیز کے لیے دعا کریں، اور تمام لوگوں کے مسلمانوں کے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔